ये पैर उठाना है क्या? यस यस यस, यही यही यही। सुपर सुपर, बस टाइटैनिक थोड़ा सा ऐसे संभाल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस टाइटैनिक पोज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस इस पार्ट में आप देखेंगे कि रोहित और मिनी की एंगेजमेंट होने जा रही है। तो शुरू करते हैं फिर व्लॉग, मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। तो गाइस पूरा टाइम म्यूज़िक चल रहा है और यहाँ पे मिनी का मुंह उतर गया था। फिर मैं जाके फिर से समझाया कि मिनी वीडियो ख़राब हो जाएगा, स्माइल रखो स्माइल रखो। तो लड़की देखो कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, बिल्कुल फेक स्माइल के साथ खड़ी है बराबर। और उसका जो गाउन है ना काफ़ी हैवी है, तो उसको मेरे को पकड़ के चलना पड़ रहा था। बट अब मैंने क्योंकि उसको बोला कि रोहित के उसमें ऐसे बाजू फंसा के चलो मतलब उसका हाथ पकड़ के चलो। वो शर्मा रही थी पहले तो, बट मैंने समझाओ समझा दिया उसको। तो उसने कहा कि क्या मैं हाथ निकाल के ऐसे अपना पकड़ सकती हूँ गाउन? मैंने कहा तो कैमरामैन ने मना किया, बोला नहीं नहीं हाथ पकड़ो उनका। तो अब एक हाथ से वो पकड़े भी हुई है और चल भी रही है, मैनेज कर रही है मतलब। क्योंकि अब इस जगह हम तो नहीं चल सकते ना साथ में, इसलिए तो अब ये जर्नी तो अकेले उनको ही चलनी होगी। तो मम्मी कह रही कि आखिर तुमने हाथ पकड़वा ही दिया। मैंने कहा और क्या, नहीं तो वीडियो कैसी बनेगी, क्योंकि वो पकड़ नहीं रही थी, शर्मा रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने समझा दिया उसको, लेकिन अब वो मान गई हैं और जा रहे हैं दोनों स्टेज पे चढ़ने के लिए, क्योंकि अब रिंग पहनाई जाएगी। और यहाँ पे ये रोहित के भी रिलेटिव खड़े हैं, सब समझा रहे हैं कुछ ना कुछ। तो फ़ोटो सेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे कैमरामैन ने उनसे कहा है रोहित से कि तुम ऊपर पहले चढ़ के जाओ और मिनी का हाथ पकड़ के उसको ऊपर चढ़ाना। तो ये तो आप लोगों ने देखा होगा, अब आजकल यही सब हो रहा है। इनफैक्ट आजकल नहीं, मेरे टाइम में भी ऐसा होता था, 10 साल पहले भी उन्होंने भी मेरा हाथ पकड़ के ही ऊपर मेरे को स्टेज पे चढ़ाया था जब मेरी शादी हुई थी। तो ये तो खैर एंगेजमेंट हो रही है मिनी की। तो ये हस्बैंड भी मेरे पूरा तरफ से कैप्चर कर रहे हैं, बैक से फ्रंट से सब जगह से अच्छे से कैप्चर कर रहे हैं। तो अब रिंग सेरेमनी होने जा रही है। तो गैस देखा जाए तो मिनी बहुत ओवर शर्मा रही थी, लेकिन रोहित भी कम नहीं है। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, अभी हाथ छोड़ूं कि पकड़े रहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको इशारे कर करके बताना पड़ रहा था। और मैं लेफ़्ट साइड में खड़ी हुई हूँ, लेफ़्ट में हूँ कि राइट में हूँ पता नहीं, हाँ शायद राइट साइड में खड़ी हूँ। और वहीं से इशारे कर करके मैं मिनी को अभी भी कुछ ना कुछ बताते रहूँगी। मिनी ने फिर बोला कि अच्छा ठीक है बैठ जाएँ, तो ठीक है बैठ जाते हैं। उन्होंने रोहित को बोला बैठ जाओ, ऐसे करके कुछ चल रही है वहाँ पे। और वो रोहित मेरी तरफ देख भी रहे हैं बार बार, क्योंकि हम लोग इशारेबाजी कुछ कुछ चल रही थी। और कैमरामैन ने बोला ऐसे बोला कि हाथ वगैरह पकड़ो, तो पकड़ तो रही है लेकिन उनकी दम निकल रही है बिल्कुल मिनी की, वो तो उनकी शक्ल से मालूम पड़ रहा है। तो मैंने उनको फिर से इशारा किया, बोला कि मिनी स्माइल करो, क्योंकि बीच बीच में रोहित भी मेरे को देख रहे थे, क्योंकि वो यही देख रहे थे कि मैं इंस्ट्रक्शन दिए जा रही हूँ मिनी को बराबर। तो फाइनली अब बैठ गई हैं तसल्ली से। तो गाइस अब इंगेजमेंट होने का टाइम नज़दीक आ रहा था, तो कैमरामैन ने मुझसे बोला कि आप ज़रा उनका गले का जो हार उन्होंने पहना है उसको थोड़ा ठीक कर दीजिए, वो थोड़ा नीचे लटक रहा है। Are you all my personal dreams? तो गाइस अब मैं रिंग उठा के ले आई हूँ। मैंने मिनी से बोला कि ये वाली तुम पकड़ो और ये रोहित को पकड़ा दो, पर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है वो भी। फिर मैंने कहा अरे ये वाली उठाओ, ये तुम्हारी है, तुम पकड़ो हाथ में, और रोहित की रोहित को दो। हालांकि मैं भी कंफ्यूज थी, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था कि लड़की का किसको पकड़ाना है, क्योंकि मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा ये वाली पकड़ो तुम। फिर मैं उस तरफ से जाके मैंने रोहित को पकड़ाई, फिर अंगूठी, फिर उन्होंने उठाई।
तो गैस जब तक मिनी की और रोहित की अंगूठी का फ़ोटो सेशन चल रहा है तब तक मेरी कुछ मिनी की होने वाली ननद जी से कुछ डिस्कशन चल रही है किसी बारे में। भी मुझे फ़िलहाल बात नहीं याद है कि क्या बात हो रही थी, पर कुछ ज़रूरी बात चल रही थी। तो मैं और वो दोनों स्टेज पे ही खड़े थे, साइड में, राइट साइड में। अब यहाँ पे क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ भी हो नहीं रहा था। सब बैठे थे, एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, पता नहीं क्यों। मैं भी कह रही हूँ कि क्या होना है अभी, नेक्स्ट क्या होना है। मैं भी उनसे पूछ रही हूँ, उनकी दीदी से, और वो रोहित भी देख रहे हैं कि अभी नेक्स्ट करना क्या है। फिर वहाँ से किसी ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि अब बोलो कि खड़े हो जाओ और तब रिंग पहनाओ। तब मैंने कहा क्योंकि देखो हम लोग ऐसे इधर उधर देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, एकदम बुद्धुओं की तरह। तो गैस दोनों खड़े हो गए एंगेजमेंट करने के लिए, और रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। कैमरामैन समझा रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है या वो बन रहे हैं या शर्मा रहे हैं, पता नहीं। और मैं स्टेज से उतर के नीचे आ गई, क्योंकि मेरे को मिनी की तरफ देख के उनको बताना था मिनी स्माइल, इसलिए मैं नीचे खड़े हो गई आके, ताकि वो मेरे को देख सके और मैं उसको बता सकूँ। तो गैस देखिए अब रोहित रिंग पहनाएंगे और कितने एक्साइटेड हैं, वो तो दिख ही रहा है उनके चेहरे से। अब या तो वो शर्मा रहे हैं, कुछ तो है लेकिन। तो मैं अब देखो, ये मैंने उनको ये चीज़ बताई है कि किस वाले में पहना रहे हैं, कि हाँ मैं उनको बता रही हूँ, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है कहाँ पहनानी है, कौन सी उंगली में पहनानी है। तो मैंने उनको बोला रिंग फिंगर में पहनाओ, लेफ्ट हैंड के। तो इस तरीके से भैया वो पहना रहे हैं, क्योंकि मेरे एंगेजमेंट के टाइम पे मेरी ननद ने किसी ने नहीं बोला था कि किस में पहनाना है किस में नहीं। वो मेरे को इन्होंने अपनी ऐसी मिडिल फिंगर में पहना दी थी, वो भी राइट हैंड के उसमें मिडिल फिंगर में पहना दी थी। तो मैंने कहा था लेकिन ये यहाँ पर ऐसा नहीं होगा तो मैंने दोनों को बताया कि मिनी तुम ऐसे पहनाओ राइट हैंड में, और मैंने उनको बताया था कि तुम पहनाओ लेफ्ट हैंड में। तो गाइस फाइनली अब एंगेजमेंट हो रही है, एंजॉय कीजिए। Everything you know is in your mind. तो फाइनली एंगेजमेंट हो गई है, फूलों की वर्षा हो रही है दोनों के ऊपर। मैंने भी स्टेज पे जितने फूल पड़े थे ना, उठा के मैंने भी फेंकना शुरू कर दिया। मेरा तो फिर आप लोग को जानते ही हो, फिर एकदम से बचपन आ जाता है मेरे अंदर से। तो मैंने भी एकदम रोहित के ऊपर बहुत सारे फूल फेंक दिए। और ये मेरा भाई है गाइस, मेरे मामा का बेटा, सब रिकॉर्ड कर रहा है। तो गाइस अब फ़ोटो सेशन हो रहा है। ये मिनी के ससुर जी और सासू माँ हैं, और काफ़ी खुश हैं। देखिए डांस कर रही हैं वो, और यहाँ पे सॉन्ग वगैरह भी चल ही रहा था, वो डांस करने लगी, इतनी खुश थी। और खुश तो मम्मी डैडी भी हैं, बट ये है ना कि मम्मी डैडी का थोड़ा अलग टाइप का दुख भी है अंदर से, लेकिन खुशी भी है, दुख भी है, सब है। लेकिन लड़के के पापा का, मम्मी का तो आपको पता होता है कि वो लोग सिर्फ खुश होते हैं, क्योंकि उनको उस समय किसी के पराये होने का गम नहीं होता है। लेकिन लड़की के फादर मदर को होता है। गाइस ये हैं मेरे देवर जी के लड़के जी, और ये बिटिया बैठी बगल में, और वो डांस कर रहा है। कुछ सॉन्ग चल रहा था उसका फेवरेट, वो मज़े से डांस कर रहा था। मिनी से मैच कर रहा है, मिनी तेरे ड्रेस से मैच कर रहा है। तो गाइस अब मम्मी डैडी फ़ोटो खिंचवाने के लिए ऊपर आए हैं। वो सारे पीछे जितने भी मम्मी के फ्रेंड्स हैं, उनके बेटियां हैं, वे सब हैं, और डैडी मम्मी अब बैठ के फ़ोटो खिंचाएंगे। और इस टाइम पे मिनी को रोते हुए रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बट समहाउ उनको मैनेज किया मम्मी ने भी। बट वही है कि एक टाइम ऐसा आया कि वो स्टेज पे दोनों ही इमोशनल हो रहे थे, और हालांकि थे तो मेरे डैडी भी अंदर से परेशान, बट वो मिनी की वजह से शो नहीं कर रहे थे, अदरवाइज़ वो ज़्यादा परेशान होती इसलिए। तो अभी देखना आप इमोशनल होंगे, और मुझे भी नीचे खड़ी थी, बहुत ख़राब लग रहा था। मम्मी के बारे में कुछ सोच के ख़राब लग रहा था। ये देखिए रो रही है वो, तो मम्मी अपने शॉल से थोड़ा चुप करा रही हैं, और मैं अभी भी नीचे से इशारा ही कर रही हूँ मिनी को, मिनी। वो मेरी तरफ देखा भी दोनों ने। मैंने कहा कि रो मत, ऐसे करके मैंने इशारा किया। और मेरे डैडी तो तुरंत ही उतर गए स्टेज से, बिकॉज अगर वो थोड़ी देर और खड़े होते तो वो बुरी तरीके से रोती। और देखो रोहित हंस रहे हैं, बिकॉज उनको समझ में आ रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं खड़े होके अपने भी दिल को संभाला हुआ है, और मिनी को भी संभाल रहे हैं दूर से खड़े खड़े। और ये मेरे दादा हैं, मेरी बुआ के बेटे, वो मिनी इंट्रोडक्शन करा रही है उनका। ये मेरे दादा, ऐसे करके रोहित से बातचीत चल रही है उनकी। Are you all my personal dream?
वो गाइस ये मेरे मौसा मौसी है, मेरी मम्मी है, उनकी रियल सिस्टर हैं, बड़ी वाली सबसे बड़ी सिस्टर हैं, मतलब काफ़ी अब तो एज हो गई है, तो उनको पकड़ के हेल्प से ऊपर चढ़ा के फ़ोटो करवाई थी। और वो देखो हस्बैंड बैठे हैं आशीष भैया के साथ, तो सोचा फ़ोटो ही करा लेते हैं। तो हम सारे ऊपर आ चुके हैं स्टेज के। मैंने कहा हम सारे एक साथ ही करा लेंगे, तो मिनी ने बोला कि आप इस तरफ इसको बिठा दो, ऐसे करके मिनी ने वो दिवी जो है मतलब मेरी भतीजी उसको बिठा लिया बगल में, और भतीजे को बिठा दिया उधर साइड में। उसको रोहित ने पकड़ लिया क्योंकि ऐसा ना वो गिर जाए करके। तो जब मिनी ने कहा नहीं नहीं उसको बिठा दो ऐसे करके, मैंने कहा बाद में फ़ोटो करा लेंगे, पहले उनका हो जाने दो। ये रोहित की फैमिली के कोई मेंबर थे। और अब देखना वो बैठे हुए हैं, आद्विक नाम है उसका, मेरे भतीजे का, मेरे देवर के बेटे का। वो रोहित ने पूरा टाइम पकड़ा हुआ है कि कहीं गिर ना जाए। ये चीज़ मैंने तभी नोटिस की जब मैं एडिटिंग कर रही थी। वैसे मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया इतना, क्योंकि मैं तो खुद ही स्टेज पे हूँ और गाना चल रहा था बैकग्राउंड में समथिंग कुछ, जिसकी बीवी लंबी उसका भी समथिंग कुछ ऐसे। तो मैं भैया से कह रही ये गाना मेरे लिए बज रहा है मैंने इनको भी वही बोला, मैंने कहा तुम्हारे लिए गाना खास बज रहा है। तो गाइस लीजिए थोड़ा बहुत डांस होगा। अब सारे समधी समधन मिलके डांस करेंगे। डैडी को उनकी समधन लेके जा रही हैं डीजे फ्लोर पे डांस के लिए। तो गाइस देखिए ये दोनों लोग लगे हुए हैं, मेरे भतीजे वगैरह के फ़ोन चल रहे हैं वीडियो कॉल पे, तो उनको सब बता रही हैं ये मेरा भतीजा है, मेरे छोटा भतीजा है, मेरी बहू है, इस तरीके से सब कुछ बता रही हैं ये। और मैं बहुत टेंशन में हूँ। दरअसल मेरे जो उन्नाव में रहते हैं देवर देवरानी जाने की बात कर रहे थे, तो मैंने वही कह रही इतनी जल्दी कौन जाता है, अभी तो तुम लोग आए हो। ये क्या है? ये सुपरमैन बन के उड़ा देंगे क्या लड़की को? तो उड़ जाएगी मिनी सुपरमैन। अच्छा वो रिंग तो रोहित पता नहीं किस में लगे हैं, बताओ। एंगेजमेंट हुई, लड़का कहाँ बिजी है, लड़का फोन में बिजी है। भैया थोड़ा पानी पीने दो, उसको चक्कर आ जाएंगे वरना। पानी पियो, अच्छे से मुंह लगा के पीजिए। मिनी मुंह लगाओ यार मिनी। यस बिल्कुल ऐसे ही। ये लीजिए, अरे पियो 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 पियो। मैं तो जानबूझ के मुंह लगवाया है, ये समझते ही नहीं है बात को। मिनी अच्छे से रखो मिनी। ये रोहित खुद ही इतनी सावधान पोजीशन में खड़े हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ ना। वो ऐसे खड़े हैं बिल्कुल। हाँ ये हुई ना बात। इधर से लेना, इधर से। मिनी थोड़ा स्माइल रखो यार, लग रही है मरने वाली हैं अभी। लदो नहीं बस अपना टाइम बोलिए। मेरा बाल विवाह हुआ था, मेरी ज्यादा बात मत करो। टाइम में कपरीटी है स्टेज पे यार। मेरा बाल विवाह हुआ था, आई बात समझ में। ऐसे रहिएगा प्लीज, ऐसे रहिएगा अभी। काफी क्लिप शूट कर रही रिक्वेस्ट कर रहे करो यार, थोड़ा पास। गिरो ये पैर उठाना है क्या? यस यस यस, यही सुपर बस। टाइटैनिक थोड़ा सा ऐसे संभाल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस टाइटैनिक पोज। वाह यार क्या पोज आया है। अरे एक बार फिर करिए भैया जल्दी। आओ बाय। देखो नीचे से जगह है ना ऊपर जाने की, इसलिए इधर न खड़े हैं। देखो वो बड़ा भैया होने का फल भी आ रहे हैं, खड़े होकर डील नहीं कर रहे थे, वहाँ से दीदी दे रहे थे, फिर वो भैया के लिए भी दे रहे थे। चलो ठीक भाई, ओके। हाँ बाय बाय। बाय कर दो, बाय करो चाची को, बाय करो। सुनो, छोटे मौसा जी यहीं के मिल गए हैं, तो अब जब यहाँ आया करो तो इधर भी दीदी के पास आ जाएगा। अब तो आ ही जाएंगे, अब तो हाँ, अभी उसे पता ही नहीं है।
बाय देवी। बाय देवी। बाय। बड़ी एक्साइटेड है बाय करने। हाँ ये बड़ी एक्साइटेड है। यार एक चीज आपने बड़ी मस्ती करी है। बाय मेरी इतनी खुश हो गई इनसे बाय करके। हाँ वो बड़ी खुश हो गई है। हाई फाई। हाँ चलो 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 बस। ओके बाय। इधर आके करो ना। देखो देखो बाय 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 देखो देखो। बाय। चलो बाप रे ये डीनो कैसे लड़ रहा है लोगों के साथ। हे भगवान। सात्विक वीडियो बन रही है खा तो। डैडी आप भी खिलाओ कह रहे थे मम्मी को भी आपके साथ खाना है। डैडी खिलाओ भाई आप कह रहे थे मम्मी के साथ खाओगे खिलाई दो मम्मी को खिलाओ। मम्मी मम्मी अरे खाओ। वाह नॉट दिस से प्रॉपर फूड खिलाओ। ये खिलाओगे ये गाजर बीजरी कोई फील नहीं आया वैसा खाने वाला आता। अभी इसी से काम चलेगा। पूरा घर देखिए कितना जिम्मेदार है। देखिए सब चेंज वगैरह करके बैठी। देखो दुल्हन तक एकदम से गंदी लग रही है लेकिन पर मैं अभी भी उतना टनाटन घूम रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग चले जाएंगे मतलब थोड़ी थोड़ी देर में। दादा आप जा रहे हैं? दादा मेरे चले जाएंगे तो मैंने कहा अभी इनसे बतिया लेते हैं ना समझ रहे दिन में बात। तो मैंने कहा कि हम बाद में चेंज कर लेंगे। तो मेरी बातचीत चल रही है मतलब गप वगैरह है समझ सकते हैं ना आप। तो हम गप करते हैं फिर मतलब आप लोगों से बाद में बातें करते हैं। गाइस सब लोग जा रहे हैं। सब लोग तो नहीं कुछ लोग मतलब जैसे ये दादा वगैरह जा रहे हैं भाभी वगैरह जा रहे हैं और हम इनको बाय करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस कर रही है। सुनो 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 बाय करो फिर हैगो बैगो बाद में कर लेना। दादा अब इनसे क्या ही बोलना। कब मुलाकात होगी मेरे को पता है कब होगी। शादी में ही होगी उससे पहले तो मिलने नहीं वाले है ना। बाय कर दो यार। अरे वो जा रहे थे ना घर मैंने कहा ऐसी बांध लेता उल्टी सीधी। चलो सब लोग करो बाय। चलो हाँ बाय। चलो ठीक है बेटा बाय करो बेटा। मम्मी बाय कर रही है। बाय। अरे आराम से ठीक से जाना। चाय पीते पीते जाना। ये सो लिया है कि नहीं थोड़ा बहुत? ये तो नहीं सोए। अरे भैया आप सो लिए थे? बैग वैसे रखा होगा ना। उठाओ ये बैग उठाओ। हाँ This kutta looks so dumb. ओके हाँ ठंड होगी। दादा फिर मिलते हैं इनकी शादी में। भाभी इनकी शादी में मिलते हैं फिर याद रखना दादा फिर जल्दी आना फिर मैं सोच लो। मतलब देखो मैं तो एक बार को माफ कर भी देती हूँ इसका मुश्किल है। जैसे आज रिंकी आई थी। हाँ यार भाई टाइम से आ गई थी मैं। ये फिर भी टाइम ही हाँ थी। टाइमिंग थी वैसे तो सही ये है। भी नाक पे दिया रख के आई थी लेकिन इतना दिया आप नहीं रखे होंगे। आ जाना अच्छे। बस एक चीज रह गई थी सिर्फ गोद भराई नहीं देखी जिनकी मैंने तो वो थी बाकी तो देख लिया। भराई देखी नहीं है। लड़का रोका गया वो देखा नहीं। वो तो देख लिया। वो तो देख लिया। लड़का रोका वो तो पहले रुका था। वो तो मेरे से पहले वो देख ली बाकी वो चीजें छूट गई। एक गोद भराई हुई थी उससे पहले लड़का रुका था। रोका बोलते अपने वो हुआ था पहले। ये चीज गोद है भराई हुई। एकदम से चल रही है तो ये साइलेंट में निकल के कार
चलो व्लॉग एंड करो भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।